ये गाइस, ये है पोलो। और इसका जो प्रॉब्लम था वो एसी नहीं चल रहा था। तो मैंने इसमें चेक किया। पहले सबसे पहले इसमें गैस नहीं था। गाड़ी बहुत दिनों से कहीं पे बंद पड़ी थी, तो इसके लिए इसका गैस भी सब ख़त्म हो गया था। तो मैंने गैस चेक किया, इसमें गैस कुछ भी नहीं था। तो प्रेशर मार के लीक चेक किया और लीकेज नहीं था, तो फिर गैस डाल दिया। गैस डालने के बाद एसी ऑन किया तो इसका एसी नहीं चल रहा था। मतलब ये अंदर का ब्लोअर और ये जितना भी मूड है ये सब चल रहा था, सिर्फ कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा था। तो अब कंप्रेसर क्यों नहीं चल रहा था, उसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर जो फ्यूज़ आता है, ये जो फ्यूज़ है 10 एम्पियर का, ये फ्यूज़ चेक किया, ये फ्यूज़ सही था। तो मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या चीज़ चेक करके इसका प्रॉब्लम सॉल्व किया है और अभी इसका एसी चालू हुआ है। तो जितने भी सारे फॉल्ट मैंने ढूंढे, जितने सारे फाइंड आउट किए हैं, स्कैनिंग भी किए हैं, फिर पता चला कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो आपको भी ऐसा कभी कुछ प्रॉब्लम आए तो पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या चेक करना चाहिए। अंदर के फ्यूज़ देखने के बाद मैं बाहर आया इंजन के साइड में, तो यहाँ पर देखा ये जो प्रेशर स्विच है, इसका जो वायर है वो भी चूहे ने कट किया था। कहीं कहीं से वायर सब कट हुआ था। और ये जो प्रेशर स्विच है ये देख रहा हूँ, यहाँ पर भी अंदर से वायर कट हुआ था। तो ये सब सोल्डरिंग किया मैंने और फिर सोल्डरिंग करके इसमें वोल्टेज चेक किया। तो एक में 12 वोल्ट नेगेटिव, इसमें 12 वोल्ट नेगेटिव और ये साइड वाले में 12 वोल्ट पॉजिटिव आता है। तो ये दोनों आ रहा था। और इसमें बीच में जो सप्लाई आता है 4 से 5 वोल्ट का, वो सप्लाई नहीं आ रहा था यहाँ से बीच वाले में से। तो प्रेशर स्विच हमने चेंज किया। इसका प्रेशर स्विच चेंज करने के बाद इसमें 4 से 5 वोल्ट सप्लाई आने लगा। फिर प्रेशर स्विच को हमने वापस डाला, सॉकेट लगाया और फिर हमने गाड़ी को स्टार्ट किया। तो गाड़ी स्टार्ट करने के बाद भी इसमें जो एसी था वो एसी ऑन नहीं हुआ। तो फिर हमने स्कैनिंग किया इसका। ओके, सो स्कैनिंग करने के लिए गाड़ी हमारी स्टार्ट है और स्कैनर कनेक्ट कर लिया है और जितने भी सारे रीडिंग है वो सब चेक कर रहा हूँ एक एक करके। तो इसमें इंजन स्पीड, कंप्रेसर स्पीड, आउटपुट टेम्परेचर, इंजन टेम्परेचर कितना, वो सब चेक कर रहा हूँ मैं इसमें। तो इसमें ही पता चलेगा कि फॉल्ट हुआ क्या है। तो ये यहाँ पे टेम्परेचर एट इवेपोरेटर सेंसर G263, इसमें रीडिंग कुछ भी नहीं है। और भी देखते हैं नीचे साइड में, तो इधर भी कंप्रेसर का स्पीड, कंप्रेसर लोड सब सही दिखा रहा है। और ये कंट्रोलर भी एसी ऑन है अभी, और ब्लोअर भी अभी फुल स्पीड पे डाल दिया। तो ये ब्लोअर तो चालू है, सिर्फ एसी ऑन नहीं है, कंप्रेसर बंद है इसका। और ये जो टेम्परेचर है इवेपोरेटर सेंसर दिखा रहा है, इसमें रीडिंग कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हमने पूरा डैशबोर्ड खोला है ये चेक करने के लिए। ओके, सो डैशबोर्ड खोलने के बाद ये जो सेंसर है इसका, ये वाला, इसके अंदर जो सप्लाई आता है यही है थर्मोस्टेट सेंसर। इसको बहुत से लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं, इवेपोरेटर भी बोलते हैं। तो ये जो सेंसर है इसके अंदर 4 से 5 वोल्ट ऐसा नॉर्मली आते हैं। तो मल्टीमीटर से आप सप्लाई चेक कर सकते हो। मैंने सप्लाई चेक किया था मल्टीमीटर से, तो इसमें 4 से 5 वोल्ट आ रहा है। और ऐसा और एक रहेगा नीचे साइड में, इसमें भी 4 से 5 वोल्ट सप्लाई आ रहा है। मतलब ये दोनों सेंसर भी इसका सही है। इसके दोनों सेंसर तो सही था। और एक सेंसर आता है जो अंदर लगा रहता है डैशबोर्ड, इसके अंदर, जो डीजल गाड़ी में आता है। ये पेट्रोल है, तो उसमें अगर ये सेंसर का फॉल्ट हो तो वो अंदर साइड में लगा रहता है, वो आपको इजीली दिख जाएगा यहाँ से। तो ये दोनों सेंसर चेक करने के बाद हमने गाड़ी वापस स्टार्ट किया और एसी ऑन किया, फिर भी इसका कंप्रेसर चालू नहीं हुआ। तो फिर हम आए इस रिले के पास। ये जो रिले 645, ये कंप्रेसर का रिले है। तो ये हमने निकाला कंप्रेसर रिले। ये जो वायर है ये डायरेक्ट करंट है जो बैटरी से आता है। ये जो है ये डायरेक्ट कंप्रेसर क्लच को गया है। तो ये दोनों को हमने डायरेक्ट किया तो कंप्रेसर ऑन हो रहा है। तो मतलब ये दोनों में से दोनों वायर सही है। और ये जो ऊपर वाला है, ये ऊपर वाला जो है वो अर्थिंग आता है इसमें। और ये जो नीचे वाला है इसमें सप्लाई आता है। तो ये जो सप्लाई है इसमें सप्लाई नहीं आ रहा था। बाकी ये तीनों में सप्लाई तीनों सही है, सिर्फ ये नीचे वाला में सप्लाई नहीं आ रहा था। और ये नीचे वाले में जो सप्लाई आता है वो थर्मोस्टर से आता है। ये जो थर्मोस्टर है जो टेम्परेचर चेक करता है अंदर कूलिंग कॉइल का, और उसी हिसाब से यहाँ से कंप्रेसर को ऑन ऑफ करता है इतना कूलिंग होने के बाद। तो ये जो सप्लाई है इसका जो वायर का जो कलर कोड है वो है ब्लू लाइट येलो है। तो ये वाला जो वायर है ये डायरेक्ट यहाँ से गया है। ये जो वायर है यही वायर यहाँ से डायरेक्ट रिले को आया है। तो ये पॉजिटिव वायर है जो सप्लाई आता है ये कंट्रोलर से।
तो हमने ये वायर चेक किया यहाँ से वहाँ तक का वायर चेक किया, तो ये वायरिंग भी सही है, पर इसमें जो सप्लाई है वो इससे आता है। तो ये जो कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर हमने दूसरे गाड़ी का डाल के अभी चेक करेंगे कि एसी ऑन होता है या नहीं। तो ये रहा इसका कंट्रोलर ओरिजिनल सेम टू सेम, और ये डाल के देखेंगे कि इसका एसी चालू होएगा या नहीं। तो ये डालते हैं पहले फटाफट। तो ये कंट्रोलर हमने अभी फिटिंग कर दिया है इसमें, गाड़ी भी स्टार्ट है, एसी भी ऑन है और अभी कूलिंग भी हो रही है। यहाँ पे ठंडी हवा भी आ रही है बहुत अच्छी। और आपको बाहर जाके दिखा देता हूँ इसका फ़ैन और कंप्रेसर चालू है या नहीं। तो आप देख सकते हो ये जो कंप्रेस फ़ैन जो है ये चालू है और कंप्रेसर भी ऑन है। तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है अब जो भी ऐसी फिटिंग है। थैंक यू।